माशी इस्तेहकाम के लिए विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। किसी भी सूबे और अवाम की तरक्की मुल्क की तरक्की है। बाज़ औक़ात तरक्की के लिए ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो शायद पसंद ना हो, मगर अवाम के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीद है आइंदा हफ्ते सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की वफ्द आएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में विफाक में मुंतसिम मैंडेट मिला। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि अवाम के मसाइल हल कर सकें। वज़ीर आला मुराद अली शाह से भाइयों वाला ताल्लुक बन गया है। मेरा फर्ज है इस हुकूमती इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाऊं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची मज़ार कायद पर हाजिरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ मुलाकात। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। मुराद अली शाह ने बराह रास्त कटौतियों के बाद फंड की वापसी न होने का शिकवा किया, माली मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर खजाना को सिंध के माली मसाइल हल करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म ने सराहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने 300 बसों के पोल में 150 बसें देने का ऐलान कर दिया। लीगी वक्त भी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुँच गया। कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकातें शेड्यूल। SIFC तजावीज़ पर तबादला। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठा दिया। 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत एतजाज अहसन ने कहा, उन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया, अब वो छुपता फिर रहा है। एतजाज अहसन और दीगर वकला ने फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस सीटों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील 3 नकात को बुनियाद बनाकर दायर करेगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट के मुख्तसर और तफसीली फैसले में तजाद है। गवर्नर का असम्बली इजलास तलब करना काबीना और हुकूमती मामलात में मुदाखलत है। अदालत एक जगह असम्बली इजलास को गवर्नर का इख्तियार नहीं करार दे रहा तो दूसरी जगह हुकूमत को असम्बली इजलास 14 रोज के अंदर तलब करने की हिदायत देता है। सुप्रीम कोर्ट में कल या परसों अपील दायर किए जाने का इम्कान। अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वो हलफ नहीं लेने देंगे। इनका ऑपोजिशन लीडर इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करता है, वज़ीर आला नहीं करता। पहले आपस में बैठकर बात कर लें, चाहते क्या हैं। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी और सैलाब का शिकार है। अली अमीन गंडापुर होश के नाखून लें, सूबे पर ध्यान दें, जायज मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद आएं। टकराव की सियासत करने से सूबे का ही नुकसान होगा। DI खान में कस्टम एहलकार शहीद हो गए, ये कहते हैं जुमे के दिन एहतजाज करेंगे। एहतजाज छोड़ें, मसाइल पर बैठकर बात करें। मखसूस नशिस्तों का मसला हल करने की पूरी कोशिश की। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला को मिल बैठने का कहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें अदालतों और इलेक्शन कमीशन के फैसले मानना पड़ेंगे। सूबे में अमन अमान का मसला है। मौजूदा हालात में गर्मा गर्मी अच्छी नहीं। दहशतगर्दी के हालात पर बहस मुबासे से जमहूरी अमल मुतासर होगा। इलेक्शन को 3 महीने हुए हैं, ऐसी बातें जमहूरी अमल को कमजोर करेंगी। अदलिया में मुबैना मुदाखलत का मामला। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। बलोचिस्तान के वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाए। वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया के अमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद काश्तकार परेशान। बारदाना मिलाना खरीदारी वक्त पर। गंदम खराब होने के डर से किसान सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर। बारदाना ऐप के न चलने की शिकायत। खरीदारी मराकज भी वीरान। किसानों ने कहा, फ्लोर मिल्स 2200 रुपए फी मन का रेट दे रही हैं। हुकूमती ऐलान के बावजूद अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की गई।
हुकूमत मामले का नोटिस ले किसान बोर्ड पाकिस्तान ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब असेंबली में किसानों को दरपेश मुश्किलात पर बहस। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि गंदम की खरीदारी पर पूरे पंजाब में तहफुजात है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं मौसम तब्दील हुआ है, इस वजह से खरीदारी कुछ ताखीर से हुई। जैसे ही हवा में नमी का तनासुब 10% पर आएगा, खरीदारी शुरू हो जाएगी। अहमद खान बशर बोले, इस वक्त 4% गंदम उठाई जा रही है। उन्होंने किसान के हाल पर रहम करना है तो खरीदारी की एक हद मुकर्रर कर दें। राना शहबाज ने कहा पंजाब हुकूमत की ऐप पर वक्त रुकी हुई है, जाली तरीके से गंदम का कारोबार किया जा रहा है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1% इजाफे के साथ 72,400 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 71,359 की सतह पर बंद हुआ। सीमेंट और बैंकिंग समेत दीगर शोबों में कारोबार में इजाफा। माहिरीन के मुताबिक अच्छे मालियाती नताज, मजबूत मौशी अशारियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान से चले गए। कराची एयरपोर्ट पर वजीर आला और गवर्नर सिंध ने अलविदा कहा। दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ से मुलाकातें की। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला पंजाब और सिंध से भी मुलाकातें हुई। दौरे के दौरान मफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीका ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने का इशारा दे दिया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, ईरान से मुआहदे करने वाले ममालिक को मुमकिना पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पाक ईरान नए मुआहदों में अगर पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। मुआहदे के जिम्मेदारों को आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारिजा पॉलिसी के तहत देखे। कराची में खुदकुशी का ड्रामा करने वाले ताहिर के केस में मजीद ट्विस्ट। ताहिर महमूद का कहना है कि घरेलू नाचाकी की बिना पर ड्रामा रचाया। घर वालों को सिर्फ डराना चाहता था। पानी में जाकर अहलिया को वीडियो कॉल की। इसी दौरान 4 अफराद ने मुझे पकड़कर बेहोश कर दिया। होश आया तो नाजिमाबाद में था। पुलिस का कहना है कि ताहिर महमूद और उसकी फैमिली को थाने बुलाया है, बयानात कलम बंद किए हैं। ताहिर के बयान में तजाद है। वाकया दरख्शा थाने में रिपोर्ट हुआ। ताहिर के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई दरख्शा पुलिस ही करेगी। लाहौर में स्टेज अदाकारा उरूज के घर पर फायरिंग। मुलजिम ने दिन दिहाड़े स्टेज अदाकारा के घर पर गोलियां चला दी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। स्टेज अदाकारा के घर पर फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली ने वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया। 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद लोगों ने वोट दिया। पहले ही बक्से जाली वोटों से भर दिए गए थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, धांधली करके तराते हैं कि हम जीत गए। कोई शर्म, कोई हया होती है। इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी शरीफों की बांदी बनकर रह गए हैं। चीफ जस्टिस इन वाकयात पर नोटिस लेकर अवाम को मजीद बर्बादी से बचाएं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम बेहुदा करार। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद अहमद खान ने कहा, मेरे इलाके में इलेक्शन था, तमाम नतायज देखता रहा हूँ। मेरिट पर इलेक्शन हुआ, कोई धांधली नहीं की गई। ऐसे इल्जामात वोटर की तौहीन है। इल्जामात ना लगाएं, ऐवान में आए, अवाम की बात करें। इंतशार की सियासत को खत्म करें। अपोजिशन ने ऐवान में अवामी मसाइल के हल के लिए कोई तजवीज नहीं दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खावर मानिका के बयान से साबित होता है दोनों कसूरवार हैं। ओन चौधरी भी दोनों निकाह में मौजूदगी का बयान दे चुके।
दौरान ट्रायल हर्फ लेने की बात की गई। खैबर मानका ने ऑफर कबूल की। बानी और बुशरा बीबी मुकर गए। कानून में इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। शौहर की मौत भी हो जाए तो इद्दत मुकम्मल करना होगी। जज शाहरुख अर्जुमंद ने सवाल किया कि ज़बानी या तहरीरी तौर पर तलाक से मुतल्लिक कानून क्या कहता है। रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि कानून में दोनों तरीके हैं, मगर मुलजमान ने तहरीरी तौर पर कुछ पेश ना किया। तमाम सबूत बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। जो इदारे कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है? क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है? उस एहतसाबी कहां पर है जो नजर आए? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमांड। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस तमाम इदारों से ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करती है, चाहे ठीक या गलत। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो जवाबदेह नहीं। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दे, कार्रवाई करे, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई न करे कि इसकी समाअत 21 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज दोनों टीमों का लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। फास्ट न्यूजीलैंड चौथा मैच 25 अप्रैल को शेड्यूल। सीरीज 1-1 से बराबर।